श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सत्य सनातन धर्म की जय हो। परमपिता परमेश्वर भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति सबसे उत्तम साधन होता है, क्योंकि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग ये तीन ही मार्ग होते हैं परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए। और उसमें भक्ति सबसे श्रेष्ठ कर इसलिए है कि भगवान को जब ये व्यक्ति अंतःकरण से पुकारता है तो भगवान द्रवित हो जाते हैं। जब वो द्रवित होते हैं तब साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये मन परमात्मा में स्थिर हो जाता है, उनकी करुणा से, उनके प्रेम से, उनकी कृपा से। और जब ये मन भगवान में लग जाता है तो फिर कोई भी काम, संसार के जो कर्तव्य परायण के कोई भी कर्म हो जो आपको निश्चित किए गए हैं, वो सब भी होते रहते हैं और भगवान की भक्ति भी होती रहती है। जागृत में और स्वप्न में भी जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है तो स्वप्न भी उत्तम से उत्तम, जो स्वप्न में भी इस जीव को सुख देते हैं, वो स्वप्न भी प्राप्त होते हैं जब भगवान प्रसन्न होते हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की जो अवस्था होती है उसमें यह जीव परमात्मा से मिलता है और मिलकर के जब फिर ये स्वप्न और जागृत में आता है तो एक नया संस्कार बनता है इसका, क्योंकि जब चित्त परमात्मा में समाहित होता है तो दृष्टि बदली हुई होती है, भाव अत्यंत सुंदर होता है। संसार में किसी भी व्यक्ति को देखोगे सुंदर भाव होगा तो उसी से ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उससे किया हुआ कर्म योग बन जाता है। सुंदर भाव प्राप्त होने के साधन पूजा है, पाठ है, जप है, तप है, तो परमात्मा को इसी से रिझाया जाता है, प्रसन्न किया जाता है। सदगुरु धाम है, तीर्थाटन है, अपने से बड़े जनों की सेवा है, आचरण शुद्ध हो, पवित्र हो और संपूर्ण संसार के जीवों को हितकारी हो। परमात्मा इसी से तो प्रसन्न होते हैं। और इसमें भी सबसे उत्तम साधन है चिंतन। जब यह व्यक्ति चिंतन करता है, वो चिंतन ही अगर परमात्मा का होता है तो हृदय में भगवान की भक्ति आती है। और वही चिंतन अगर संसार का करता है तो भाव दूषित बनकर संसार की आसक्ति में परिवर्तित हो जाता है। सबसे उत्तम साधन चिंतन है। चिंतन का मतलब होता है परमात्मा के बारे में विचार करना, जो सुना है उनकी लीलाओं का स्मरण करना,
जो उन्होंने अवतार के समय पे किया है। उन्होंने जागृत परमपिता परमेश्वर ने जब अवतार लिया, और जब वो अवतार लेते हैं तो धर्म परायण के कार्य, भक्तों का हित कर और दुष्टों को दंड देने का कार्य भगवान करते हैं। इसलिए कि अगर दुष्टों को दंड नहीं दिया जाए तो समाज में राजा फैलती है, समाज दूषित होता है। इसलिए उनको दंड देना भी जरूरी है। और समाज में जो जीव सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं वो निरंतर चलते रहें और उनका मार्ग प्रशस्त हो। एक कार्य प्रभु जी का होता है। प्रभु जी के जन संत जन होते हैं, भक्त जन होते हैं। हम लोग विचार करना कि जब हम लोग कथा सुनते हैं तो कथा अच्छी लगती है, मन करता है भगवान के बताए हुए मार्ग पर चले। लेकिन कथा जहां विसर्जन हुई फिर हम संसार में पहुंच जाते हैं और कथा को भूल जाते हैं। वो शक्ति कौन सी है जो हमको भगवान का बताया हुआ मार्ग भुला देती है और हमको दूषित वातावरण में ले जाके खड़ा करती है? वो शक्ति कौन सी है? ये भी विचार होना चाहिए। हम कथा सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, मन लगा हुआ है, आनंद में ये जीव रहता है और सुखी रहता है। वो शक्ति कौन सी है? कथा जहां विसर्जन हुई हम संसार में पहुंच जाते हैं। वो जो शक्ति है वो माया की शक्ति होती है और ये शक्ति हमने खुद बनाई होती है। क्योंकि पिछले जो हमारा जो बीता हुआ समय है हमने अपना संस्कार उसमें उत्तम नहीं बनाया है। उत्तम संस्कार, मध्यम संस्कार और निकृष्ट संस्कार ये जीव ही तो बनाता है। निकृष्ट संस्कारों से ये जीव अधम कर्मों में परिणत हो जाता है, उसी के संस्कार होते हैं। मध्यम कर्म में भी जाता है और उत्तम कर्मों में भी जाता है, क्योंकि ये जीव संस्कारों से बंधा हुआ है। ये संस्कारों से जो बंधा है ये मुक्त कैसे हो? हम जब भगवान की कथा को सुनते हैं और हमारा मन करता है कि हम भगवान में रहें, क्योंकि आनंद यहाँ है, कल्याण का मार्ग ये है, इस जीव को हमेशा सुख मिलने वाला ये है, तो हम संसार में क्यों जाएं? हमें नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए भगवान नाम का सहारा। भगवान नाम एक ऐसी शक्ति है जो आपको हमेशा पवित्र रखती है। और ये चिंतन में लाओ, विचारों में लाओ और उनके स्वरूप का अभ्यास करो, स्मरण करने का। क्योंकि जो साधन है भगवान की ओर जाने के, उन साधनों पे हम चलेंगे नहीं तो हम भगवान तक कैसे पहुंचेंगे? जो साधन हमको परमात्मा की ओर ले जाता है, जो मार्ग सीधा परमात्मा के चरणों में ले जाता है और सदा इस जीव को सुखी रखता है, उस मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। और उस मार्ग पे चलने के लिए सबसे उत्तम और सबसे सरल भगवान नाम होता है।
भगवान नाम का